रिशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। आज मैं इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर, MCQज, ट्रू फॉल्स और यानी सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ सुनील आनंद सर और आप देख रहे हैं आनंद सर SST पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, द टर्म medieval was first used by European historians to refer to the period between में यूरोपियन हिस्टोरियंस के द्वारा मेडिएवल पीरियड के लिए जो सबसे पहले शब्द यूज किए गए थे वो किस संदर्भ में किए गए थे? ए, राइज ऑफ इस्लाम एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बी, फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर एंड द रिनेंस, सी, बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, डी, एज ऑफ डिस्कवरीज एंड वर्ल्ड वार्स। तो इस चारों में से सबसे मुख्य आंसर क्या है आप बता भी सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, सेकेंड जो बी है, फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर एंड रीनेंस मोमेंट, ये सही आंसर है। रोमन एम्पायर के पतन और पुनर्जागरण आंदोलन के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको यूरोपियन इतिहासकार जो है मेडिएवल पीरियड कहते हैं। तो इसका सही आंसर है बी। ठीक है। आई क्वेश्चन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड नॉट बिलोंग टू द दिल्ली सल्तनत? इनमें से कौन राजवंश दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ नहीं है? ए, खलजी, बी, तुगलक, सी, चोलाज एंड डी, सैयद। तो बता दूं, इनमें से जो चोला डायनेस्टी है वह दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी उसका संबंध दिल्ली सल्तनत से नहीं है। खलजी, तुगलक और सैयद ये तीनों डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत से संबंधित हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो सी है, यानी चोलाज डायनेस्टी। क्वेश्चन थर्ड है, द फेमस बैटल बिटवीन महाराणा प्रताप एंड द मुगल वाज फाउट एट। महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में, खासकर अकबर के बीच में जो फेमस बैटल हुआ था वह इनमें से कौन था? ए, पानीपत, बी, हम्पी, सी, चित्तौर और डी, हल्दी घाटी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए थे और उन्हें जंगल में जाकर शरण लेना पड़ा था, और उसके बाद भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया और छापामार नीति से युद्ध जारी रखे। क्वेश्चन 4 है, द होयसला किंगडम रूल्ड मोस्ट ऑफ प्रेजेंट डे। होयसला राज्य आज के किस क्षेत्र में रूल करते थे? होयसल जो राजा थे आज के किस राज्य में राज करते थे? ए, राजस्थान, बी, कर्नाटका, सी, गुजरात और डी, उड़ीसा। तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटका। होयसल राजा जो थे वो कर्नाटक में राज्य करते थे। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस अंडर द सल्तनत आर करेक्ट? दिल्ली सल्तनत के अंदर में जो सामाजिक और आर्थिक कंडीशन था वह कैसा था? इनमें से 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है। इन चारों में से कौन कौन ऑप्शन सही हैं? जो ऑप्शन सही हैं उसके लिए ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है, आपको उनमें से एक बताने हैं। पहला है, वेल्थ फ्रॉम मिलिट्री कैंपेन सपोर्टेड द लग्जरियस लाइफ स्टाइल ऑफ द रूलिंग एलिट। जो राजा होते थे वह टैक्स के पैसे से अपना लग्जीरियस लाइफ जीते थे, विलासतापूर्ण ज़िंदगी जीते थे और उस पैसे से अपना सैन्य अभियान चलाते थे।
ये बिल्कुल सही है। जो टैक्स का पैसा आता था उससे राजा लोग क्या करते थे, अपने सैन्य अभियान पर खर्च करते थे और अपना लग्जेरियस लाइफ स्टाइल जीते थे। सेकेंड था रिपीटेड प्लंडरिंग डिसरप्टेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। बार बार लूट मार के कारण जो दूर दराज से ट्रेड होता था वह डिसरप्ट होता था, बाधित होता था। जी हाँ, अगर आप व्यापार के लिए निकलते हैं और आपको बीच में कोई लूट ले तो आप व्यापार करना चाहेंगे नहीं ना, तो इस तरह से व्यापार बाधित होता था। ये भी सही है। तीसरा है enslaved people were used as unpaid लेबर। जो खरीदे हुए लोग होते थे उसको बंधुआ मजदूर यानी जिसे अनपेड लेबर कहते हैं उस रूप में उनको उपयोग करते थे। तो 1, 2, 3 ये तीनों ही सच है, ट्रू है। फोर्थ है जजिया वाज कलेक्टेड फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट्स रिगार्डिंग ऑफ रिलीजन्स। जजिया कर सभी से बिना धर्म देखे हुए, किसी का धर्म देखे हुए वसूला जाता था। ये ऑप्शन है जो गलत है। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स था। तो इसमें जो ऑप्शन है फर्स्ट ए में 1, 2, 3, तो जी हाँ 1, 2, 3 ये सही है, इसलिए आप ए पर टिक लगा सकते हैं। ये ए जो है इस पर आप टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन 6 है कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपके पास है और इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है इसको ए बी सी डी में दिया हुआ है। आपको इन चारों में से एक को टिक लगाना है। आइए देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। पहला स्टेटमेंट कहता है द बैटल ऑफ तालिकोटा 1565 मार्क्ड अ मेजर डिफीट फॉर द विजयनगर एम्पायर। ये बिल्कुल सही है। तालिकोटा में विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन के सुल्तानों के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें विजयनगर के राजाओं की हार हुई थी। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था, लूट लिया गया था। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। सेकेंड है आफ्टर द विक्ट्री डेक्कन सल्तनत पीसफुल्ली डेवलप्ड द सिटी ऑफ विजयनगर। ये गलत है। जीत के बाद डेक्कन सल्तनत जो थे वह उस सिटी को शांतिपूर्व विकास नहीं किए थे बल्कि उसको विध्वंस कर दिए थे, उस शहर को रियून करके छोड़ दिया था। तो इसमें पहला स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। ये सही है ए। अब क्वेश्चन बी है 7। अकबर प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ डैश विच मीन्स पीस ऑफ ऑल। अकबर ने आइडिया ऑफ डैश शुरू की थी जिसका मतलब होता है सबके लिए शांति। यहाँ खाली जगह में क्या आएगा? ए जजिया, बी सुलह ए कुल, सी ज़कात और डी फरमान। तो जी हाँ, इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है। अकबर ने एक नया संप्रदाय शुरू किया था जिसको सुलह ए कुल कहा जाता था, जिसका मतलब होता था पीस विद ऑल। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होंगे ये आपको बी वाला सही है, सुलह ए कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा। इन चारों में से कौन सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है गुरु नानक, बी है गुरु गोविंद सिंह, सी है गुरु हरगोविंद और डी है गुरु तेग बहादुर। तो जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मैंने आपको बताया था कि गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर जी का सरधड़ से अलग कर दिया गया था दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा के पास, जहां आज शीशगंज गुरुद्वारा है, ये चांदनी चौक के पास है। उनके 2 बेटे जो थे उनको दीवारों में चुनवा दिया गया था
और फिर भी गुरु गोविंद सिंह ने हार नहीं मानी और छापामार विधि से, छापामार तरीके से औरंगजेब के खिलाफ युद्ध जारी रखे और उन्होंने सिख कम्युनिटी को एक वॉरियर कम्युनिटी में कन्वर्ट किया था, जिसको खालसा कहा जाता है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, यानी बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक इज इनकरेक्ट। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन चारों में से एक स्टेटमेंट क्या है, वो गलत है। बाकी 3 स्टेटमेंट जो हैं वो सही है। आपको बताना है कि चौथा वो कौन सा स्टेटमेंट है चारों में से जो गलत है। तो पहला है ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू दौलताबाद। उन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद शिफ्ट किया था, बिल्कुल सही है। और ये उसका एक बड़ा फेल्योर भी साबित हुआ था। ही इंट्रोड्यूस्ड टोकन करेंसी। जी हाँ, ये भी सही है, उसने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। सी है हिज डिसीजन काउड हार्डशिप टू द पीपल। वह जो डिसीजन लिया था उससे लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई थी, संकट बन कर के आया था उसका डिसीजन, ये भी सही है। क्वेश्चन डी है हीज पॉलिसी स्ट्रेंथेंड द सल्तनत फॉर सेंचुरीज। उनके जो डिसीजन थे वह दिल्ली सल्तनत को शताब्दियों तक मजबूती प्रदान की थी, ये गलत है। अब उसके सारे डिसीजन ही जब गलत थे तो उससे सल्तनत मजबूत कैसे हो सकता था, इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ मैच द फॉलोइंग फॉर्म में क्वेश्चन है और आपको ABCD में उसका करेक्ट मैच उपलब्ध कराया गया है। अब इन ABCD में कौन सा जो मैचिंग है वो सही है, जो सही है उसको आपको टिक लगाना है। इसके लिए अच्छा तरीका है कि पहले आप A और B को देखें, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो पहला भील। भील एक जनजाति होती थी और इसके लिए लिस्ट B में दिया है। A में अपोज्ड मुगल पॉलिसी अंडर सेवरल गुरुज, ये गलत हैं, भील का इससे कोई लेना देना नहीं था। बी है लेड बाई रानी दुर्गावती इन रेजिस्टिंग मुगल्स, ये भी गलत है। रानी दुर्गावती गोंड जनजाति की थी, वो भील जनजाति की नहीं थी। सी है फाउट अगेंस्ट मुगल्स एक्सपेंशन इन असम। असम में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जी बिल्कुल गलत है, वो अहोम थे। डी है सपोर्टेड महाराणा प्रताप यूजिंग आर्चरी स्किल्स, ये सही है। महाराणा प्रताप को भीलों ने बहुत मदद की थी, वो जो आर्चरी में बहुत प्रवीण थे और जो छापामार नीति से महाराणा प्रताप अकबर के खिलाफ युद्ध जो चलाए थे उसमें उन्होंने मदद की थी। तो 1 का डी। अब देखिए 1 का डी 2 ऑप्शन में है, एक में है, ए में है और सी में है। तो 2 तो यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो गए, बी और डी देखना ही नहीं है। अब हम दूसरा देखेंगे अहोम। अहोम जो है असम में मुगलों के खिलाफ, उनके एक्सपेंशन के खिलाफ लड़े थे, तो 2 का सी होगा। यहाँ देखिए 1 का डी और 2 का सी जो है ए में है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ए सही होगा। ठीक है, बाकी भी आप मिला लीजिए। सिख अपोइड मुगल पॉलिसी अंडर सेवरल गुरुज, ये बिल्कुल सही है। तो 3 का देखिए 3 का ए आपको इसी में मिल रहा है। इसके बाद 4 का है गोंड, तो गोंड का बी बचा है। तो गोंड जो थे वो रानी दुर्गावती के द्वारा लेड किए गए थे, तो 4 का बी। तो यहाँ पर आप देख लिए कि 10 का जो ऑप्शन ए है वो सही है। क्वेश्चन 11 अब हम देखेंगे। 11 है क्वेश्चन विच सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर
ranked official and determined the number of land army they maintained। वह सिस्टम जो अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें वो अपने ऑफिसर्स को डिटरमाइन करता था, जिसके पास जितनी सेना होती थी उसको उतना बड़ा वो पद दिया जाता था। ये सिस्टम कौन सा सिस्टम था? ए पैक सिस्टम, बी मनसबदारी सिस्टम, सी जमींदारी सिस्टम और डी इक्ता सिस्टम। तो देखिए, जो सेना से जुड़ा हुआ मामला था वो मनसबदारी सिस्टम था, तो इसका जो आंसर होगा बी सही होगा। ठीक है, अकबर ने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके पास जितनी बड़ी फौज होती थी उसे उतना बड़ा राज्य दिया जाता था, मनसब दिया जाता था, जिससे कि वो अपने सेना को क्या करें, मेंटेन करें। क्वेश्चन 12 है, आइडेंटिफाई द मोनूमेंट शोन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में जो तस्वीर दिया गया है ये कहाँ का तस्वीर है? ए रेड फोर्ट, बी कुंभलगढ़, सी फतेहपुर सीकरी और डी आगरा। आपके बुक का ये चित्र है, आपने देखा है, ये कुंभलगढ़ का चित्र है, राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। इसके चारों ओर जो दीवार बनी है वो दुनिया की सबसे बड़ी दीवारों में से उनकी गिनती होती है, तो इसका जो ऑप्शन है बी वो सही है। ठीक है, आइए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है, और ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर है, देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज ए असर्शन एंड आर रीजन। आंसर, योर आंसर इज प्रोवाइडेड कोड प्रोवाइडेड ब्यूरो। यहाँ पर जो ये कोड दिया हुआ है उस कोड ABCD उसमें से आपको टिक लगाने हैं। तो पहला है, हुंडी सिस्टम एनकरेज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इन मेडिएवल इंडिया। हुंडी सिस्टम जो था वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को बढ़ावा देता था। दूसरा है, द हुंडी अलाउज मर्चेंट टू ट्रांसफ़र मनी विदाउट फिजिकल कैरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैश। मतलब फिजिकल रूप में कैश को ढोने के बजाय ये हुंडी सिस्टम उनको मदद करता था। हुंडी दे करके व्यापारी अपना काम चला लेते थे। तो जी हाँ, दोनों ही सही है और ए आर का सही कारण भी है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर जो आपको आंसर है ए वाला ये सही है। चलिए क्वेश्चन बताएं, ट्रू राइट ट्रू और टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट है ट्रू उसके लिए आपको ट्रू लिखना है, जो फॉल्स है उसके लिए आपको एफ लिखना है। ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आंसर है, इसको भी देख लेते हैं। पहला है, महमूद ऑफ गजनी इस्टेब्लिश दिल्ली सल्तनत इन इंडिया। ये बिल्कुल फॉल्स है जी। महमूद गजनवी सिर्फ भारत को लूटने आया था और दिल्ली सल्तनत की स्थापना उन्होंने नहीं की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो फर्स्ट फॉल्स है। सेकेंड है, द प्रतिहारा रूल्ड इन द ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। ये भी फॉल्स है, यानी पहला भी फॉल्स है आपको और दूसरा भी फॉल्स है। जो गुर्जर प्रतिहार थे ये पश्चिमी भारत में राज करते थे, खास करके गुजरात राजस्थान का जो पार्ट था वहाँ पर वो राज करते थे। मेनली गुजरात इनका क्षेत्र था, कुछ मध्य प्रदेश के भी एरिया थे। तो फर्स्ट सेकेंड फॉल्स हैं। थर्ड है, द ईस्टर्न गंगा रूलर्स ऑफ कलिंगा वर नेवर अटैक्ड बाई दिल्ली सल्तनत। ये भी फॉल्स है। हालांकि उन्होंने इसका मुकाबला किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कलिंग थे उस पर मुग़ल सल्तनत ने कभी आक्रमण नहीं किया। क्वेश्चन 4 है, द विट्ठल टेम्पल इज़ वेल नोन फॉर इट्स म्यूजिकल पिलर। ये ट्रू है। हमने आपको बताया था कि विट्ठल टेम्पल में जो पिलर लगे हैं उस पर आप अगर थोड़ा सा भी चोट पहुंचाते हैं तो उससे म्यूजिक की ध्वनियाँ निकलती है।
तो ये क्या है, ये चौथा क्या है, ट्रू है आपका, ठीक है, चौथा क्या है, ट्रू है। पांचवा है हेमू ब्रीफली क्लियर्ड हिमसेल्फ किंग बिफोर बीइंग डिफीटेड बाय अकबर। अकबर से हारने से पहले हेमू, जिसका नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था, उसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया था। जी हाँ, ये ट्रू है। और मैं बताऊं 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर के संरक्षक बैरम खान के बीच में युद्ध हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में हेमचंद्र की हार हुई थी और हेमू मारा गया था। तो ये भी आपका जो है ट्रू है। क्वेश्चन 6 है द सद्र वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर रिलेटिंग टू रिलीजन एंड एजुकेशन इन अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में जो सद्र थे ये धार्मिक मामले और एजुकेशन को देखते थे। ये भी ट्रू है। 4 तरह के पोस्ट की हमने चर्चा की थी, जिनमें दीवान, खाने सनम, मीर बख्शी और सद्र। तो जो सद्र थे वो रिलीजन और एजुकेशन इन मामलों को देखते थे, यानी उस विभाग के मंत्री हुआ करते थे। क्वेश्चन 7 है जाट अपराइजिंग वर लिमिटेड only to a small villages and involved very few people। जो जाट अपराइजिंग था वो बहुत छोटे से क्षेत्र में हुआ था, कुछ ही गांव के लोग उसमें इन्वॉल्व थे। ये फॉल्स है। देखिए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के क्षेत्र में जाट बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और जाट एक लड़ाकू जाति होती है। इनका जो अपराइजिंग हुआ था वो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। करीब 20,000 से अधिक जाट लोगों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। हालांकि इनके विद्रोह को कुचल दिया गया, लेकिन ये विद्रोह छोटा नहीं था। तो ये जो है आपका ये फॉल्स है। क्या है, ये फॉल्स है। 8वां है इंडिया इम्पोर्टेड मोर गुड्स दैन इट एक्सपोर्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। भारत जितना सामान बाहर भेजता था उससे ज़्यादा सामान मंगवाता था। ये भी फॉल्स है। देखिए जो यूरोपीय आते थे वह भारत से सामान ले जा कर के अपने देश में बेचने के लिए आते थे। यहाँ सामान खरीदना और यूरोप में ले जा कर के बेचना। और अगर ये बातें थी तो ये बात कहाँ सही लगती है कि भारत ज़्यादा सामान मंगवाता था। देखिए ये सिस्टम जो होता है बार्टर सिस्टम, उसमें जब कोई सामान कोई ले जाता है तो उसके बदले में दूसरा सामान खरीदते भी हैं। हमारे देश में घोड़े और बहुत सारे चीज़ें, बर्तन की ये सब खरीदे जाते थे, लेकिन हम उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे। तो ये भी क्या है, ये फॉल्स है। तो 1, 2, 3 ये 3 फॉल्स हैं। आपको 4, 5, 6 ट्रू है और 7, 8 क्या है, फॉल्स हैं। तो अभी हमने दोनों तरह के क्वेश्चन देखे हैं ट्रू फॉल्स में। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला है विच बैटल इन 1192 लेड टू द राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत। कौन से युद्ध के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ? तो इसका आंसर सीधे है द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192 लेड टू द राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत। 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद, जो 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और उसकी एक तरह से हत्या कर दी। इस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का एक स्लेव था, उसने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। प्रिवेंटेड रिपीटेड मंगोल इन्वेशंस ड्यूरिंग हिज रीजन। अपने शासनकाल में किसने मंगोलों के बार बार आक्रमण को रोक दिया था? दिल्ली सल्तनत का वह कौन राजा था जिसने
अपने शासनकाल के दौरान मंगोलों के बार बार के आक्रमण को रोक दिया था? जी हाँ, तो मैं बताऊं, अलाउद्दीन खिलजी प्रिवेंटेड रिपीटेड मंगोल इन्वेशंस ड्यूरिंग हिज रीजन। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के बार बार के आक्रमण को अपने शासनकाल के दौरान रोक दिया था। क्वेश्चन 3 है, विच टू सल्तनत्स विजयनगर फ्रीक्वेंटली फाउट विथ? किन दो सल्तनत से विजयनगर साम्राज्य बार बार लड़ते रहते थे? तो आंसर है गोलकुंडा एंड बीजापुर वर द टू सल्तनत्स विद विजयनगर फ्रीक्वेंटली फाउट। गोलकुंडा और विजयनगर ये दो सल्तनत थे जिससे विजयनगर साम्राज्य के राजा बार बार लड़ते रहते थे, यानी इन दोनों से विजयनगर साम्राज्य की हमेशा लड़ाई होती रहती थी। क्वेश्चन 4 है, व्हाई डिड बाबर टर्न टूवर्ड्स इंडिया आफ्टर लॉसिंग समरकंद? समरकंद हारने के बाद बाबर भारत क्यों आया? बाबर टर्न टू इंडिया to establish a new empire after losing Samarkand and due to India's wealth and political instability। बाबर भारत अपना नया साम्राज्य बनाने के लिए आया था समरकंद हारने के बाद, और इसका कारण ये था भारत की जो समृद्धि थी, जो भारत का वेल्थ था, वह उसको अट्रैक्ट करता था। साथ साथ भारत में जो राजनीतिक अस्थिरता थी वह भी उसको यहाँ अट्रैक्ट किया था। वह इस राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाना चाहता था। क्वेश्चन 5 है, नेम द मेजर संस्कृत वर्क ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन अंडर अकबर। अकबर के द्वारा संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट किए जाने वाले एक संस्कृत वर्क का नाम बताएं, किताब का नाम बताएं। तो महाभारत और राजननामा वाज वन ऑफ द संस्कृत वर्क विच ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन अंडर अकबर। महाभारत और राजनामा एक संस्कृत वर्क था जिसको अकबर ने संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था। क्वेश्चन 6 है, हु लेड द अहोम फोर्सेस इन द बैटल ऑफ सरायघाट? बैटल ऑफ सरायघाट जो 1671 ईस्वी में लड़ा गया था, उसका नेतृत्व किसने किया था? किस अहोम राजा ने किया था? लचित बोरफुकन लेड द अहोम फोर्सेस इन द बैटल ऑफ सरायघाट इन 1671। लचित बोरफुकन ने अहोम फोर्सेस का नेतृत्व सरायघाट के युद्ध में किया था जो 1671 ईस्वी में लड़ा गया था। क्वेश्चन 7 है, नेम टू मेजर क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग द पीरियड अपार्ट फ्रॉम राइस एंड वीट। राइस और वीट के अलावे दो महत्वपूर्ण फसल कौन कौन से उपजाए जाते थे? बार्ली एंड शुगर केन वर द टू मेजर क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस पीरियड अपार्ट फ्रॉम राइस एंड वीट। क्वेश्चन लास्ट है, 8 क्वेश्चन है इस चैप्टर का, अ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नेम अ मेजर पोर्ट इन्वॉल्व इन ओवरसीज ट्रेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। कुछ मेजर पोर्ट्स का नाम बताएं जहां से ओवरसीज ट्रेड यानी इंटरनेशनल ट्रेड मध्यकाल में होते थे। तो बहुत सारे पोर्ट थे, सूरत, मुंबई, कालीकट, सूरत, मुंबई, कालीकट वर द मेजर पोर्ट्स एंड कोलकाता। सूरत, कालीकट एंड कोलकाता वर द मेजर पोर्ट इन्वॉल्व इन ओवरसीज ट्रेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो आज हमने सभी MCQs, ट्रू फॉल्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अभी किया है।